गांव सवईपुर सुबह सुबह हमेशा हल्की हल्की हलचल से जागता। खेतों से गुजरती ठंडी हवा में मिट्टी की खुशबू, गायों की घंटियां और मिट्टी के ओस की खुशबू सब कुछ घुली हुई लगती थी। इसी गांव के एक छोटे से मोहल्ले में थी रामू की छोले भटूरे की दुकान। रामू उम्र लगभग 30 साल का था। उसकी हंसी कम पर मेहनत ज्यादा थी। उसके पीछे पत्नी नहीं बल्कि माँ और दो छोटे भाई बहन थे। रामू की पहचान उसके छोले भटूरे थे। गांव भर में लोग उसे जानते थे। रामू के छोले भटूरे का स्वाद ही अलग है। सुबह सुबह रामू मंडी से ताजी दाल, बेसन और आटा लाता। बाजार में हमेशा भीड़ लगी रहती। अगर उसने देर की तो लोग उसे बुलाकर पूछते, भटूरे कब आए। रामू का छोटा सा ठेला, दो लकड़ी की बेंच और एक पुराना तवा ही उसकी पूरी दुनिया थी। तवा गर्म होते ही आटे की खुशबू और छोले की भाप गलियों में फैल जाती। भटूरे और छोले बनाते समय रामू ध्यान से मसालों को मिलाता। धनिया, हल्दी, लाल मिर्च और जीरा, हर चीज माप के अनुसार। गांव के लोग कहते, यहाँ स्वाद नहीं प्यार मिलता है। रामू की छोटी सी बहन सोनाली स्कूल जाती। वह हर सुबह रामू की दुकान पर आती और मसालों को हाथ से मिलाने में मदद करती। भाई, आज ज्यादा लोग आएंगे ना? सोनाली पूछती। रामू मुस्कुराता, अगर भगवान ने चाहा। दोपहर होते ही दुकान के चारों ओर भीड़ लग जाती। मजदूर, खेतों के लोग, कभी कभी स्कूल के बच्चे। सबका यही कहना होता, भटूरे गरम हैं और छोले भी भरपूर। एक दिन गांव में नया रेस्टोरेंट खुला। चमकदार बोर्ड, रंग-बिरंगी लाइटें और बड़ी बड़ी कुर्सियां। मालिक था विकास गुप्ता, शहर से आया नया निवेशक। उसे रामू की दुकान खटकने लगी। यह छोटा सा ठेला मेरे रेस्टोरेंट के सामने? विकास ने अपने मैनेजर से कहा। हाँ सर, लोग वहां भीड़ लगाते हैं। विकास ने ठंडी हंसी हंसी। इसे हटाना पड़ेगा। मुझे लोग अपने रेस्टोरेंट पर चाहिए। अगले ही दिन नगर पालिका के अधिकारी रामू की दुकान पर आए। लाइसेंस दिखाइए। सफाई ठीक रखी है? उनकी आवाज सख्त थी। रामू के पास आधा कागज था। बाकी के कागज पूरे करने के लिए पैसे नहीं थे। एक हफ्ते का समय है, अधिकारी ने कहा। नहीं तो दुकान सी। रामू की सांस अटक गई। एक हफ्ता। रात को रामू घर बैठा था। बहन सो रही थी। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? रामू ने हल्का सिर हिलाया। कुछ नहीं अम्मा, बस थोड़ा काम है। छोटी बहन नाक में हाथ डालकर सो रही थी। भाई, कल भी छोले भटूरे बनेंगे ना? रामू ने उसकी आंखों में देखा। हाँ बेटी, जरूर बनेंगे। लेकिन रामू जानता था, आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। अगली सुबह किसी ने दुकान के पीछे कचरा फेंक दिया। बदबू फैल गई। लोग नाक सिकोड़कर निकलने लगे। रामू समझ गया, यह कोई संयोग नहीं। विकास गुप्ता दूर से सब देख रहा था। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। रामू की आंखों में पहली बार डर बैठ गया। यह लड़ाई सिर्फ छोले भटूरे की नहीं थी। यह थी उसकी रोजी और उसके परिवार की जिंदगी की लड़ाई। लेकिन रामू ने ठान लिया, हारेगा नहीं। क्योंकि उसकी कढ़ाई में सिर्फ आटा और मसाले नहीं, बल्कि ईमानदारी और मेहनत भी थी। अगली सुबह रामू ने ठेले के पास पहुंचते ही देखा कि जमीन पर कीचड़ फैला हुआ है। किसी ने रात में पानी डाल दिया था। तवा रखने की जगह गीली थी, लकड़ी की बेंच भी भीग चुकी थी। रामू समझ गया, यह हादसा नहीं था। उसने चुपचाप झाड़ू उठाई और सफाई करने लगा। गांव के कुछ लोग रुक गए।
रामू, आज दुकान नहीं लगेगी? एक किसान ने पूछा। रामू ने मुस्कुराने की कोशिश की। लगेगी काका, देर से सही। दोपहर तक भीड़ कम रही। लोग नए रेस्टोरेंट की ओर जाने लगे थे। वहां चमचमाती प्लेटें थीं, एसी की हवा थी। मगर खाने में वह बात नहीं थी जो रामू के छोले भटूरों में थी। शाम को सोनाली स्कूल से आई। उसने देखा कि आज ठेले पर कम पैसे थे। भैया, आज कम बिके? रामू ने सिर हिलाया। कल ज्यादा बनेंगे। उधर विकास गुप्ता का रेस्टोरेंट जोरों शोरों से चलने लगा। उसने अखबार में विज्ञापन छपवाया। गांव में पहली बार शुद्ध छोले भटूरे। रामू ने अखबार देखा तो मन भारी हो गया। तो क्या अब मेरे छोले अशुद्ध हैं? उसने खुद से पूछा। तीसरे दिन नगर पालिका फिर आई। लाइसेंस का क्या हुआ? अधिकारी ने पूछा। रामू ने हाथ जोड़ दिए। साहब, कोशिश कर रहा हूं। पैसे? समय खत्म हो रहा है। अधिकारी बोला। गांव के प्रधान जी वहीं खड़े थे। उन्होंने कहा, साहब, ये लड़का मेहनती है। थोड़ा समय। अधिकारी चुप रहा, फिर बोला। 3 दिन और 3 दिन। बस 3 दिन। रामू रात को देर तक बैठा हिसाब लगाता रहा। मां ने कहा, बेटा, मेरे कंगन गिरवी रख दे। रामू की आंखें भर आईं। नहीं अम्मा। पर अगली सुबह उसने वही किया, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। इधर विकास ने नई चाल चली। उसने अपने लड़कों से कहा, रामू के ग्राहकों को बोलो कि वहां सफाई नहीं। अगले दिन कुछ लोग आए और बोले, रामू, सुना है तेरे यहां गंदगी है। रामू चुप रहा। उसने प्लेट साफ की, हाथ धोए और खाना परोसा। कुछ लोग फिर भी चले गए, पर कुछ रुके। हमें तेरे हाथ का स्वाद चाहिए, एक बूढ़े ने कहा। उस दिन शाम को बारिश हुई। भटूरे आधे भी नहीं बिके। रामू ठेले के नीचे बैठा बारिश देखता रहा। सोनाली उसके पास आई। भैया, सब ठीक हो जाएगा। रामू ने पहली बार बहन से नजर चुराई। अगले दिन गांव में मेला लगा। लोग दूर दूर से आए। रामू ने सोचा, आज मौका है। उसने उधार लेकर ज्यादा छोले बनाए। भटूरे तले। भीड़ आई, लेकिन विकास के लड़के लोगों को उधर मोड़ते रहे। तभी गांव के स्कूल मास्टर जी आए। उन्होंने प्लेट ली, खाया और जोर से बोले, यही असली छोले भटूरे हैं। लोग रुक गए। एक एक करके प्लेटें भरने लगीं। विकास दूर से देखता रहा। उसका चेहरा लाल पड़ गया। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह नगर पालिका का आखिरी दिन था। अगर कागज पूरे नहीं हुए तो ठेला हट जाता। रामू ने रात भर भगवान से प्रार्थना की। उसके हाथ में अब सिर्फ उम्मीद थी, और गांव की नजरें उसी पर टिकी थीं। सुबह की पहली अजान और मंदिर की घंटियों के बीच रामू नींद से उठा। आज वह दिन था जिसका डर और इंतजार उसे कई रातों से था। या तो उसका ठेला बचेगा या उसकी मेहनत सड़क पर बिखर जाएगी। रामू ने नहा धोकर कढ़ाई साफ की। आज उसने छोले कम बनाए, लेकिन दिल से बनाए। उसने सोचा, अगर आज आखिरी दिन भी हो तो खाना वही रहेगा जैसा हमेशा रहा है। सोनाली स्कूल नहीं गई। वह चुपचाप ठेले के पास बैठी रही। भैया, आज मैं यहीं रहूंगी। 10 बजे नगर पालिका की गाड़ी आई। साथ में वही अधिकारी और 2 लोग और। विकास गुप्ता अपने रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था। उसके चेहरे पर जीत का भरोसा था।
अधिकारी ने रामू से पूछा, कागज पूरे हुए? रामू ने फाइल आगे बढ़ाई। कंगनों की रसीद, प्रधान जी की सिफारिश और सफाई प्रमाण पत्र। अधिकारी ने ध्यान से देखा। तभी भीड़ इकट्ठा हो गई। किसान, मजदूर, मास्टर जी और गांव की औरतें भी। मास्टर जी बोले, साहब, ये लड़का गांव का पेट भरता है। एक औरत बोली, इसके छोले में मिलावट नहीं। प्रधान जी ने कहा, ये गांव की पहचान है। अधिकारी कुछ देर चुप रहा। फिर उसने विकास की ओर देखा। आपकी कोई शिकायत? विकास हड़बड़ा गया। साहब, ये ठेला। अधिकारी ने बात काट दी। कागज पूरे हैं, कोई गड़बड़ी नहीं। भीड़ में तालियां बज उठीं। विकास का चेहरा उतर गया। उसकी चाल नाकाम हो गई थी। अधिकारी ने कहा, आपको स्थायी लाइसेंस मिलेगा और यह ठेला यहीं रहेगा। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने जमीन छूकर शुक्र किया। उस दिन गांव में जैसे त्योहार हो गया। लोगों ने रामू से जबरदस्ती खाना खिलवाया। विकास कुछ दिन बाद गांव छोड़ गया। उसका रेस्टोरेंट सूना हो गया। कुछ महीनों बाद रामू ने ठेले की जगह छोटी सी पक्की दुकान बना ली। दुकान के ऊपर बोर्ड लगा, रामू छोले भटूरे वाला। सोनाली अब स्कूल में अव्वल आने लगी। मां की आंखों में सुकून था। एक दिन विकास वापस आया, साधारण कपड़ों में। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। रामू ने प्लेट आगे बढ़ाई। खाना खाइए, नफरत से पेट नहीं भरता। विकास की आंखें झुक गईं। शाम को रामू ने दुकान बंद की। सोनाली ने पूछा, भैया, अब तो हम बड़े हो गए, फिर भी ये पुराना तवा क्यों रखा है? रामू मुस्कुराया, ताकि याद रहे मेहनत कहां से शुरू हुई। गांव में छोले भटूरे अब सिर्फ खाना नहीं थे, वे बन गए थे ईमानदारी, संघर्ष और जीत की पहचान। समाप्त।